नमस्कार। आप आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर बनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आपको पता है आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। ये एक इस देश के लोगों की पीड़ा का एहसास है। इस देश के लोग बहुत दुखी हैं, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी इस देश के लोगों का एक तरह से आंदोलन है। आप उस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और ये आंदोलन कोई 2 लोग 4 लोग अरविंद केजरीवाल नहीं चला रहे, कोई 2 लोग 4 लोग नहीं चला रहे। ये आंदोलन इस देश के लोग चला रहे हैं, आपके जैसे लोग चला रहे हैं। ढेरों लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। जो लोग अपनी दुकानें बंद करके, जो लोग अपनी नौकरी छोड़ के, कोई अमेरिका में काम कर रहा था वहाँ से छोड़ के, कोई इंग्लैंड में काम कर रहा था वहाँ से छोड़ के देश के इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आया हुआ है। इन्हीं सब लोगों के खून पसीने की इससे ये आंदोलन चल रहा है। सो वॉलंटियर्स का, कार्यकर्ताओं का इस पूरे आंदोलन में एक बहुत अहम हिस्सा है। उन्हीं के जरिए पूरा आंदोलन चल रहा है। हम लोग आखिर चाहते क्या हैं, हमारा मकसद क्या है? मोटे मोटे तौर पे हमारे 2 मकसद हैं। हमारा मकसद है, हमारा सपना है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। हमारा सपना है कि इस देश के अंदर स्वराज हो। स्वराज का मतलब कि आज सारे निर्णय केंद्र में बैठ के कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ अफसर ले लेते हैं। जनता 5 साल में एक बार चुनाव डालती है, वोट डालती है, और फिर 5 साल तक उन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ाती है जिन लोगों को उसने चुन के भेजा था। इसे हमें बदलना पड़ेगा। 5 साल में जनता की चलनी चाहिए, जनता निर्णय ले और अफसर और नेता उन निर्णयों का पालन करें। इसे हम स्वराज कहते हैं। इसी के लिए तो लड़ी थी हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई। हमने इसलिए थोड़ी लड़ी थी आज़ादी की लड़ाई कि वो अंग्रेज चले जाएंगे, व्यवस्था वैसी की वैसी रहेगी और हमारे लोग आके ऊपर बैठ जाएंगे और फिर हमारे ऊपर उसी तरह से व्यवहार करेंगे जैसे अंग्रेज किया करते थे। हम गुलाम के गुलाम रहे। इस व्यवस्था को बदलना है, असली आज़ादी लानी है। उस असली आज़ादी का नाम है स्वराज। तो स्वराज के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए हम लोग लड़ना है। और वो सपना पाने के लिए ये आम आदमी पार्टी एक तरह से जरिया है, एक तरह से व्हीकल है। जब आप वॉलंटियर बन रहे हैं, जब आप आज आंदोलन से जुड़ रहे हैं, तो कुछ हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं, हम लोगों की कुछ मान्यताएं हैं, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे मन में जरा सा भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जैसे मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी 2 साल हो गए मेरे को काम करते करते, क्या मिला अभी तक? इस बार मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, टिकट भी नहीं मिली। तो एक बारी मन के अंदर सोचना चाहिए कि टिकट के लिए आए थे क्या हम लोग यहाँ पे? मंत्री बनने आए थे क्या यहाँ पे, या कोई पद लेने के लिए आए थे? अगर मन के अंदर झांक के देखना चाहिए, मन के किसी कोने में अगर हमारे कुछ भी जरा सा स्वार्थ है तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वार्थ फिर हमें बहुत तंग करता है बाद में। फिर हमारे मन में बार बार आता है, यार मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया? तो ये सोचना चाहिए कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे कई लोग आके मुझसे पूछते हैं जी अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं तो उनको यही कहता हूँ, भी बदले में डंडे मिलेंगे, जेल जाना पड़ेगा, घर बर्बाद हो जाएगा। अगर जुड़ना है तो जुड़ो। अगर हम उसके लिए तैयार हैं तभी हमें इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए। तो निस्वार्थ सेवा, ये हमारा पहला कोर वैल्यू है। दूसरा है स्वराज। जो हमारा मकसद है, हमारा मकसद है स्वराज और भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो स्वराज पाने के लिए हमें, देश को आज़ाद कराने के लिए हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। और ये स्वराज की भी कई बार बड़ी अजीब अजीब धारणाएं बना लेते हैं। किसी को टिकट मिल गई तो कहेगा जी पार्टी में बड़ा अच्छा स्वराज है, और जिसको टिकट नहीं मिली कहेगा इस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है जी, स्वराज नहीं है जी। ये इस किस्म की डेफिनेशंस ठीक नहीं है। जहाँ स्वार्थ आता है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो हमें देश को आज़ाद कराना है, हमें इन बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ना है। ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनसे लड़ना है। ये छोटे छोटे आपस में लड़ाई झगड़े करके
इस पूरी के पूरे इसको खराब नहीं करना। तीसरा, ईमानदारी। अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं तो खुद भी ईमानदार बनना पड़ेगा। और ईमानदारी जब मैं कहता हूँ तो इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अपनी ज़िंदगी में अगर इससे ढालने की कोशिश करें तो एक तो है फाइनेंशियल ईमानदारी, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। लेकिन इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, मैं ये नहीं कह रहा हम सारे आज आम आदमी पार्टी से जुड़े और कल हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में प्रगति करता है, तो जैसे जैसे आप जुड़ेंगे और निस्वार्थ भाव से जुड़ेंगे, आप देखेंगे कि आप एक इंसान के रूप में कितना आगे प्रगति करते हैं और कितनी अंदर आपको शांति मिलती है। चौथी है विनम्रता। हमें विनम्र बहुत होना है। कई लोग जो जुड़ जाते हैं ना, उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है कि मैं तो पता नहीं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, पता नहीं क्या करते करते थक गया मैं देश के लिए। और इतना अहंकार आ जाता है लोगों को कि दूसरों को तो बड़ा तुच्छ समझते हैं लोग। ये नहीं होना चाहिए। तो हमें जब भी हम समाज के अंदर जाएं तो वो विनम्रता बिल्कुल झलकनी चाहिए। हम अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी अगर हम टक्कर दें तो उस दुश्मन के साथ भी हमें बड़े विनम्र तरीके से व्यवहार करना चाहिए। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है कि सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर से ये अहंकार हटा देना कि आप अकेले इस देश को बदल लोगे, इस देश को अकेले नहीं बदल पाओगे। 121 करोड़ लोगों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। जब आप 121 करोड़ लोगों को साथ लेके चलोगे तभी देश बदलेगा। अपने अकेले से देश, अकेले ना अरविंद केजरीवाल से देश बदलने वाला, ना मनीष सिसोदिया से, ना प्रशांत भूषण से।